के लोग, एक तरफ है जनता सेना, एक तरफ है बीजेपी और एक तरफ है कांग्रेस, तो लोग जानते कि कौन किस पे भारी और कौन सच में जीतने वाला है। क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी अपना दावा पेश कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर बार अपना प्रत्याशी बदला है, किसी वंशवाद या किसी परिवारवाद का बिल्कुल खिलाफ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलानी चाहिए और आम कार्यकर्ता जो बिल्कुल अभी साइलेंट पोजीशन पे है, आम कार्यकर्ता, उसको साथ में आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे बढ़कर के वोट देना चाहिए। क्या कहना है इस बारे में आपका? पार्टी सही है मगर आदमी गलत है। क्यों गलत आदमी? गलत आदमी सही नहीं है। कैसे कह सकते हो? पार्टी को बदलते हैं वो। कितनी बार बदली? 4 बार बदली। 4 बार बदल ली। झाला हुआ तो ठीक रहता है। क्यों? अगर हिम्मत सिंह झाला को टिकट मिलता तो वो जीत जाता, बढ़िया आदमी था। 30,000 लोग आदमी वो आपको अच्छा लगता है जो 35 सालों से 5 बार टिकट देने के बाद भी उस आदमी को जीत नहीं मिली, सिर्फ एक बार 3 से 8 पे वो आदमी जीता है। उसके बाद आप व्यक्तिवादी सोच के विचार रख के उनके साथ बंधे हुए हैं, ये बिल्कुल खिलाफ है और आपको भारतीय जनता पार्टी कटैया जी ने मतलब गड़बड़ कर दी वल्लभनगर तहसील में। क्या गड़बड़ की? मतलब पैसे दे के इधर उधर टिकट लेते। किसको मिला पैसे देके? पहले तो झाला साहब को दिया जी, मुर्गा पकड़ा, पैसे वाले को मुर्गा पकड़ा, उद्देलाल को पकड़ा। आपको 4 से 5 बार टिकट देने के बाद अगर आप 1 या 2 बार जीते हो, आपने गृह मंत्री जी के सामने जीता था, हम उसकी जीत का गृह मंत्री आप ही बनाए बना के गुरु खड़ा जीत का हम सम्मान करते हैं। लेकिन बात यह है कि अब उनको एक परिवारवाद के रूप में वो तैयार हो रहे हैं, तो उनको साथ छोड़ना चाहिए और हमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। पार्टी चाहिए मगर आदमी गलत है। नहीं, झाला में कोई कमी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने आदमी गलत है। संगठन ने तय किया था आदमी कि गलत भारतीय है। जनता पार्टी में उनके क्राइटेरिया से जीत नहीं हो पा रही थी, इसलिए उदयलाल जी को लेके आए थे। लोगों का तो काफी समर्थन है हिम्मत सिंह झाला को। नहीं, लोगों का समर्थन बिल्कुल है। 23 में उनको अगर उदयलाल जी को मिला है तो 28 में 100% हिम्मत सिंह जी को लाएंगे और उनको जिता के जयपुर भेजेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब क्या मिलेगा? कहीं अगली बार मिलेगा हिम्मत सिंह झाला को? अरे अभी आवतीदान मल्ले अन्य का यो देला के बने। अरे लोकसभा में खड़ा कराना है। ये देला के टिकट बने उद्देलाल झाला ने। कौन देगा? जो पैसा ज्यादा देगा उसको दे देगा। कौन देगा? जो ज्यादा पार्टी पैसा देगा जी को उसको बना देगा। अगली बार तीसरे को दे देंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी पैसे के आधार पर टिकट नहीं देती है। संगठन में जिसकी पकड़ होती है उसको टिकट आदमी मिलता है। पैसे लेते हैं। संगठन में जिसकी पकड़ होती है, अभी झाला साहब ने स्वयं ने बात दी थी कि झाला साहब पार्टी ने गलत उनको लेके गए थे, तो आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि झाला साहब का टिकट काटा गया। झाला साहब बिल्कुल साथ है और हम सब गणपत जी, झाला साहब जी और उदयलाल जी सब तीनों साथ में और लड़के बाद में क्या यार 4 बार उसने पार्टी बदल की। इनका मानना है कि ये जो सेना है, जनता सेना परिवारवाद बढ़ा रही है। हम एक चीज के खिलाफ है। आप महाराज रणधीर सिंह जी को बीजेपी में आए, वो भी जनता पार्टी गई है, वो भी बीजेपी गई है। दिक्कत ये हो रही है। मेरा कहना है उन्होंने कहा है कि इस बार उनका आखिरी चुनाव होगा। महाराज रणधीर सिंह ने कहा है कि आखिरी है या नहीं, वो उनकी जनता सेना उनकी खुद की पार्टी है, वो कुछ भी गए इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि अरे है बीजेपी में भी महाराज साहब है, बीजेपी में वोट जाएगा, जीत जाएगा तो उसका वोट मिलेगा बीजेपी पार्टी को। जीत जाएगा तो भी बीजेपी को मिलेगा। हम नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नए मुद्दों के साथ लड़ रही है और विकास के लिए लड़ रही है। आपने एक बार सबसे बेहतर बात यह है कि आप कांग्रेस वाले सब कहते हो कि भाई विकास के लिए वोट मांग रहे। दादा भाई 75 साल में विकास आप नहीं कर रहा है क्या? बाकी क्यों रह गया? अगर बाकी रह गया विकास तो अब आप वोट मत मांगिए। वोट अब भारतीय जनता पार्टी को हर बार वल्लभनगर में एक्सपेरिमेंट क्यों करती है? अरे जीते तो यूं है। अरे जीते ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी। बीजेपी तो आदमी पार्टी सही है बीजेपी, कार्यकर्ता गलत है। अरे पार्टी सही है, कार्यकर्ता गलत है। कार्यकर्ता क्यों गलत है? आप गलत है वैसे देगा भैया दिन या आदमी ने खरीदी ने और वो और दे। मैं उधर चला गया, उधर गया तो मी की नाते पार्लियामेंट में गए नहीं गए उजला गए तो वापिस कैसे ले लिए? 2 साल में 2 साल में कैसे ले लिए बागी में? अरे आगे आशा का कहना है कि भाई पार्टी सही है और कार्यकर्ता
गलत है। तो हम तो पार्टी के लिए वोट मांगते हैं और संगठन यही सर्वोपरि हमारे लिए। व्यक्ति अगर पार्टी खराब कर दे तो उसके बारे में किसी व्यक्ति की पार्टी खराब नहीं की है, किसी कारण में अगर आदमी चला गया अरे भाई कानून में क्या हुआ? हमारे जमीन हेलो जमीन भी तो दूसरी पार्टी में क्यों गए? हमारे ओबीसी का उदयलाल डांगी है, ओबीसी का जीतेगा हमारा, ओबीसी का। मतलब आदमी चला गया, उसकी वैल्यूएशन नहीं है, टिका रहना चाहिए एक पार्टी में। बस टिका रहना चाहिए, वक्त में एक जगह रहे। 25 बार हारेगा तो उसको क्यों वोट देंगे हम? महाराज साहब का भी एक बार टिकट कटा, वो भी टिके रहने चाहिए थे। उनको अलग जनता पार्टी या जनता सेना नहीं बनाना चाहिए। जीत जाएगा तो बीजेपी में रहेगा, रहेगा तो वो भी है, बीजेपी में वो भी भी गठबंधन में रहेगा। है, ऐसा कोई बात नहीं। आरएलपी उसकी पार्टी अलग है, वो बीजेपी के है भी नहीं अभी। हम बीजेपी है और जनता सेना है। माइनो नहीं है, माइनो नहीं है, कुल मिला के बात दिया। इनका कहना है कि व्यक्ति एक ही पार्टी में टिका रहना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? पर इनका कहना है कि व्यक्ति एक पार्टी में टिका रहना चाहिए। अरे लाइट नहीं है, लाइट तो खुद की पार्टी बना लो आप, अलग पार्टी है ना उनकी, तो बना लो तो आप एक में टके रहोगे। इनका भाजपा का यही टारगेट था, वो तो अलग पार्टी है ना उनकी। इसमें रहोगे। आप अगर चेंज करोगे, आप भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आपके पास बहुमत था। हमारी दिक्कत ये हुई थी कि भाई हिम्मत सिंह की जाला से पूरा संगठन ने तय किया था कि भाई हिम्मत सिंह का थोड़ा अभी वर्चस्व इतना नहीं हो पाया है, तो इस बार चेंज करते हो, उदयलाल जी को लेके आते, जिनका की प्रभाव था। कर रहे हैं हिम्मत सिंह झाला को बात। नहीं, हिम्मत सिंह की जाला को इसलिए साथ में ना समर्थन उनके कर रहे हैं तो। क्योंकि उदयलाल जी लड़ रहे हैं। अगर उदयलाल जी लड़ रहे हैं तो जाला वाले लोग भी समर्थन करेंगे, क्योंकि तीनों लोग साथ हैं। 4 बार चला गया तो लड़ रहे हैं। उदयलाल जी ने तो इस वल्लभनगर तहसील की माया बाया को सबको दर्शन करा के लाए। हिम्मत सिंह जी लाए हो तो। हाँ, तो उसको देना चाहिए। हाँ जगदीश जी लो। देखा आओ देखो क्या लग रहा है? मसाला मसाला जो देखो 3 कैंडिडेट है मैदान में, ठीक है? मध्यप्रदेश के एक रणजीत सिंह जी जीतेंगे, दीपेंद्र कुमार। पर आप बता रहे बीजेपी, उदयलाल जी। अलग अलग आदमी है, भावना है अलग अलग। रणजीत सिंह जी रणजीत सिंह का आखिरी चुनाव, रणजीत सिंह जी का नहीं है, दीपेंद्र कुमार का आखिरी चुनाव तो है। उन्होंने कहा उनके घर से आखिरी चुनाव है, तो हर बार वो यही कहते और चुनाव लड़ते तो क्या? नहीं लड़ेंगे उसके बाद, हैं? इसके बाद नहीं लड़ेंगे। तो क्या वो इस बार वापस पिछली बार जैसे प्रीति शक्तावत संवेदनाओं के वोटों से जीती थी, तो क्या ये वो भी इस बार ये तिक्रम बिठा रहे कि वो भी संवेदनाओं से जीत जाए? सच में ऐसा है? संवेदना कुछ नहीं है, लोगों की भावना उनके ऊपर की। क्या काम किए उन्होंने? उन्होंने तो बहुत काम किया जो गिना ही नहीं सकते हम। क्या क्या काम किया आप बताओ? हमारे यहाँ तो बहुत किया उन्होंने। जैसे फर्स्ट तो वेटरनरी कॉलेज खोला उन्होंने जी फार्म के अंदर, जी ठीक है? बाकी सीसी रोड है, मतलब बहुत काम किया, ये तो हम गिने ही नहीं पाते हैं। क्या ये सच है? जब बीजेपी में थे 2003 से 8 में, उस समय में बहुत सारे काम हमारा किए थे। फार्म 13 से 18 के कार्यकाल में गहने हो उनके बिल्ली। वो काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे। वल्लभनगर में गहने हो भैया, क्या काम बच गए ऐसे? जो ऐसे बहुत से काम थे, ये अभी भी है तो वल्लभनगर का नाम है। कांग्रेस की महाराज साहब चले गए और वापिस वल्लभनगर, कॉलेज खुल नहीं पाए, और जमीन नवानेरी। के लिए सब उदयपुर जाना पड़ रहा है। और अपनी जो रोडवेज का जो किया था, इन्हें जो चुनाव में कांग्रेस ने किया था कि भाई आपकी रोडवेज आएगी, दूसरे दिन आपकी रोडवेज बस बंद हो गई थी। ये मुद्दे हैं। झाला साहब कैसे हैं? झाला साहब तो अच्छे थे, लेकिन उनको टिकट मिलेगी, तो ये तो जीतता था। आप कैसे वोटेंगे उनको? मैं तो नहीं देता था। भावना है कि वो भावना जीत सकते थे, पर इस बार नहीं जीतेगी बीजेपी। जमानत जब तो इस बार जीतेगी। जमानत जब्त होगी। क्यों? नहीं, वो जमानत का जब्त होने का जमानत चला गया है। अब की बार कैंडिडेट युवा आया है, है, अब की बार युवा है। पिछली बार राष्ट्रीय पार्टी 2 साल पहले जमानत जब्त हुई है बीजेपी की। नए युवा आए, नए जोश में काम कर रहे हैं। 2018 में भी जमानत जब से फांसी नहीं। हाँ, पिछली बार जमानत हुई थी, ये हम स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार जमानत को आप जब्त करवाएंगे। हमारा ये टारगेट है कि आदमी जो बाबूजी का कहना है कि जो व्यक्ति एक पार्टी में नहीं रह सकता उसकी वैल्यू नहीं है, इनका कहना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो वो तो महाराज रणजीत सिंह जी भी हमारे आदरणीय है, सम्माननीय है, वो भी गए थे भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने भी खिलाफ किया गया। पार्टी छोड़ने के तेरा में वही तो उन्होंने आरएलपी में नहीं गए, आरएलपी में नहीं गए और नहीं दूसरी पार्टी वो में आरएलपी में नहीं गए थी, लेकिन पार्टी बना के तो टिकट के लिए घूमते फिर रहे हैं हर दिन हर नई पार्टी में जा रहे हैं। मतलब टिकट नहीं दिया तो उसने है बीजेपी में वो महाराज साहब। कैसे बीजेपी जनता सेना है ना, एक मिनट
सुनो, हो जाएगा। महाराज साहब कह रहे हैं कि ये स्वाभिमान का चुनाव है। किस चीज का स्वाभिमान? स्वाभिमान पिछले उपचुनाव में यही हिम्मत सिंह जी बीजेपी के टिकट से थे। जब ये स्वाभिमान कहाँ गया था? क्यों अभी एक गैर कैंडिडेट आ गया, गैर इनकी समाज से गैर आ गया, तो स्वाभिमान का हो गया। स्वाभिमान तो इसमें है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते और कमल खिलाते, ये स्वाभिमान है। किसी जाति विशेष का कोई स्वाभिमान नहीं है। जाति विशेष की तो बात ही कहाँ? जाति क्यों रहे कि महाराज साहब कह रहे कि स्वाभिमान का चुनाव है। किस चीज का स्वाभिमान है? जाति विशेष का किस चीज का स्वाभिमान है? घोषणा की, ये बताओ। सतीश धोम को साथ लेकर के चलते हैं, मंच पे घोषणा की, क्या क्यों भाषण आ रहे? मैं दिखा दूं अभी मेरे मोबाइल में दिखा दूं ये स्वाभिमान का चुनाव है। आप कह रहे हैं आप जातिवाद की जातिवाद भी वही कर रहे हैं। आप जातिवाद की जातिवाद नहीं, चाहे वो छत्तीस कौन को साथ जातिवाद भी क्यों? यही कुबेर सिंह जी, यही कुंदन सिंह जी कच्चे जो मंच पे इनके मंच से खड़े होके कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इस मतलब एक आप क्या कह सकते हैं? अपने खुद के मतलब शब्दों से ये बात बोली कि हम राजपूत वोट को ही सपोर्ट करें। देखो ऐसे तो बोल नहीं सकते, ऐसे तो बोल नहीं सकते, लेकिन कैसे कह सकते नहीं तो सामने दिखता है, वो तो सामने दिखता है। कुंदन सिंह जी ने कहा कि हम जनता सेना ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ महाराज साहब को समर्थन दे रहे हैं। किस चीज स्वाभिमान का? आपका क्या कहना है? स्वाभिमान ही या फिर ये जातिवाद? नहीं, स्वाभिमान, जातिवाद नहीं, जातिवाद नहीं, छत्तीस कौन को साथ लेकर के चलते। स्वाभिमान तो भूल जीते उसमें। बात का स्वाभिमान है, आपको ये तय करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 8 में टिकट दिया था, तो किस बात का स्वाभिमान? क्या कहना चाहेंगे? चुनाव है तो चुनाव की नहीं बोल रहे हम, जिस तरीके का वो एजेंडा अपना रहे उसी तरीके से बोल रहे हैं। मैं थोड़ी नेता हूँ, मैं तो बोलूंगा, मुझे जो दिख रहा है मैं बोलूंगा, मुझे जो दिख रहा है मैं बोलूंगा, मैं थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। विपक्ष में उठा करके आवाज उठाई क्या? मतलब तहसील में कभी धरना दिया या सामने वो कर रहे हैं, को नहीं मिल रहा है, मजदूर को नहीं मिल रहा, कभी 5 साल में विपक्षी की भूमिका नहीं भाई, नहीं भाई, तो फिर क्या है? विपक्ष की भूमिका ही जनता सेना नहीं पा रही। हर जगह जनता सेना नहीं पा। 5 साल तक विपक्ष की भूमिका नहीं पाई। बीजेपी उस समय कहाँ गई थी? विपक्ष में खड़ी रहना चाहिए, पूरा अपना समर्थन देना था विपक्ष के दौर पे। हाँ बिल्कुल, विपक्ष के दौर पे उसको खड़ा रहना था पार्टी को, तो क्यों नहीं खड़ी रही? जनता सेना ने हर बार विरोध किया, हर चीज का विरोध किया सरकार का। लंबी वायरस का भी गहरी बीमारी आई, जो बीमारी लंबी वायरस वगैरह ये सब तब ठीक है किसानों के साथ? हाँ, क्या काम किया? नहीं वो काम तो क्या करे, वो जनता सेना तो क्या काम करेगी? यूँ तो ही नहीं कि जीते हुए कोई विधायक है जो मतलब वो आगे से सरकार से कुछ लाएगा और देगा, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। धरना प्रदर्शन विरोध। हाँ, धरना प्रदर्शन किया था। हाँ, तो इस बार आपको क्या ये सारी जो गारंटियाँ मिल रही है, LPG की सुविधा है, 25 लाख का बीमा, चिरंजीवी का, ये सब नहीं मिला? गारंटी वाले तो कोई बात नहीं। कांग्रेस की झूठी बात है, ये कांग्रेस की झूठा वादा है, सभी बिल्कुल काम नहीं हुआ। राहुल गांधी 1 2 3 4 5 10 11 मिनट 2 लाख का माफ कर दो किसको किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, किसानों का कर्ज माफ किया गया। हाँ, का पैसे भी नहीं भेजे अभी तो। लोन ले ली तो भाई बड़ी आगे ब्याज ही जमा नहीं कराए हो कि हमारे तो छूट हो रही है, फिर पेनल्टी लगी लोगों की। दवानिया की तरफ से रणधीर सिंह बिंदर को पूरी तरह से समर्थन में ऐसा है? नहीं, बीजेपी को मिलेगा समर्थन, बीजेपी रहेगी 1 नंबर पे। बीजेपी 1 नंबर पे लिख के दे देता हूँ मैं। हाँ, स्टाम्प लेके आओ, मैं लिख के देता हूँ। 1 नंबर पे रहेगी, 1 नंबर रहेगी बीजेपी, 1 नंबर। हाँ, जनता सेना कुछ नहीं, बीजेपी नंबर रहेगी। तो जनता सेना 2018 में भी 300 वोटिस मुझे आना ना हंगलाई ठीक है। बनानी हिम्मत सिंह जी कैंडिडेट आप 300 और 2021 यही जा गई। अब की बार तीसरे नंबर पे रहे बीजेपी से। नहीं होगा परिवर्तन, जनता सेना जीतेगी। सपने में जीतेंगे, सपने में 2018 में 300 वोट अभी सपने में जीतेगी। उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पे जनता सेना के प्रति।